हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। कहाँ बा राम, कहाँ बा लक्ष्मण? अतिकाय मक्खी मच्छर लेखा ये तुच्छ वानर के मार के आपन शस्त्र गंदा करे नहीं आई। अवधेश, अतिकाय के कुंभकर्ण से कम मत समझी। ये ओकरा से बढ़ के बा। कुमार लक्ष्मण के युद्ध में भेजे से पहले आप ठीक से विचार कर ली। विभीषण जी, सोच विचार सभा में शोभा देला, रण क्षेत्र में सोच विचार कायरता हुई। शांत शांत सौमित्र। प्रभु, ये अतिकाय रावण के दूसर रानी धान्य मालिनी के पुत्र बा। ओकर प्रचंड पराक्रम के आप पहचान ली ना। एक बार क्रोध से आग बबूला होके अतिकाय अपन बाहुबल से चक्रवात पर्वत के उखाड़ फेंके पर अड़ गई। तब कैलाश के चोटी से शूल पाणी शंकर अपन अग्निमुख त्रिशूल से प्रहार कैलन। तभी भीम भयंकर अतिकाय ओकरा खिलौना के लेकर हाथ में पकड़ के अट्टहास करत महादेव के भी मान भंग कर देलस। फिर उस शिव से धनुर्विद्या के सगरे राज सीख लेलस। देवता के भी दुर्लभ अस्त्र शस्त्र प्राप्त कैले बाई। बहुत पहले मधु और कैटब नाम के दोगो महत्वाकांक्षी महाबली रहन। इंद्र के वज्र भी उनका विचलित न कर सकल। आपन प्रचंड पराक्रम से देवलोक के भी आपन वश में करके वो दोनों एक बार क्षीर सागर में घुस के चक्रधारी वैकुंठेश्वर पर चढ़ाई कर देलन। विष्णु सुदर्शन चलौलन, बाकी सुदर्शन भी उनका तनिको हानि न पहुंचा सकल। बहुत भयानक युद्ध भइल। कहल जाला कि अति बली बुद्धिहीन भी होखेला। वो मूर्ख ई सोच के कि विष्णु अब युद्ध समाप्त कइल चाहिए, उल्टे उनके वर मांगे के कहलन। मांगा, हम तो से बहुत प्रसन्न हैं विष्णु, हमरा से वर मांगा। मधु, कैटव, सृष्टि के कल्याण खातिर हम तुझसे ही तुहार मृत्यु के उपाय जानल चाहते हैं। आपन मरण के उपाय बता के
अपन वरदान पूरा कर। मान गईली मायापति, हमके हमरे माया जाल में जकड़ के हमार मान भंग कर देला। जह तरह वीर के वार खाली ना जाला, वीर के वचन भी खाली ना जाला। और कहीं हम लोगन के मारला संभव बा, हम मरब तो आपके जांग पर। आपन पराक्रम दिखावा परमेश्वर, हमके मृत्यु के प्राप्त करा दा। अगम अगोचर वैकुंठेश्वर विष्णु फिर ऐसा लीला रचैलन। आपन जांग ऊपर नीचे सभे लोक में व्याप्त करके बढ़ा देलन। मधु कैटब जांग में फंस गईलन। फिर जगत नियंता जगन्नाथ अपन कठोर गदा से मधु कैटब दोनों के अंत कर देलन। मधु के मेदा विशाल भूमि पर सब जगह फैल गई। ऐसे ही धरती मेदिनी नाम से प्रचलित भइल। हे पुरुषोत्तम, उहे परम पराक्रमी मधु एह युग में हमार जेठ भाई कुंभकर्ण रहन और अति बलशाली ब्रह्मा जी से अभेद्य कवच और देव दुर्लभ अस्त्र के पावे वाला कैटब ये अतिकाय बा, जे कुमार लक्ष्मण के रणभूमि में ललकार रहल बा। ओकर पराक्रम के कहानी सुन के ओकरा से डरा के ओकर चुनौती के स्वीकार ना करी। सुमित्रा नंदन के शौर्य और साहस के प्रति शंका मत करी बंधु विभीषण। आप लक्ष्मण के असली रूप और शक्ति के बारे में कुछ ना जाने ले। यदि ब्रह्मा, विष्णु, सुरेश, महेश, अखिल ब्रह्मांड के सगरे शक्ति एकत्रित होकर युद्ध खातिर ललकारे, तभी धनुर्धारी अकेले होकर सामना करी। क्षमा प्रभु, हम लक्ष्मण जी के डेरावे खातिर ये कहानी न सुनौले रही। खाली वो आतताई अतिकाय के बलाबल के अनुमान लगा के ओकर सामना करे के उद्देश्य से ओकर शक्ति के जानकारी आपके दिले हैं। खाली इतना प्रार्थना जरूर करब, वीर कुमार के अकेले मत भेजी। ना विभीषण, वो लक्ष्मण के अकेले ललकार ले बा। बाकी अतिकाय आपन संगे अपन महाबली भाई त्रिशिरा, नरांतक, देवांतक, सेनापति अकंपन और महापार्श्व जैसन महारथी महाभट्ट के भी ले बा। उ सगरे भूमंडल के राक्षस शक्ति के इकट्ठा करके काहे न ले आइल होके? भैया, हम के आशीर्वाद देके युद्ध भूमि में जाए के आज्ञा दी। विजयी होगा, रघुकुल के कीर्ति के उज्जवल कर आर्य श्रेष्ठ। बात काय ओकर ललकार के स्वीकार करके लक्ष्मण रणभूमि में आ गई बा। तू बाड़ा लक्ष्मण, दूध के दांत अब वहीं टूटल नहीं खे और तू लोहा चबाए के इच्छा रखेला। क्षत्राणी माई के दूध वाला दांत के शक्ति तू अभी देख ले नहीं खे। का तू ही अधिकाय बाड़े? हमार भाई अतिकाय के एक हुंकार तो के तोहार माई के गोदी में लुकाए खातिर भगा दे ही बनवासी छोकरा। पहले दारुक से दूधू हाथ तक ले। दारू
वीर लुका के तीर न चलाओ उस लक्ष्मण, सामने आओ। हम तो तोहरे से टक्कर लेवे आवत रहे अहंकारी अतिकाय। दारू के मौत तो से पहले ओकरा हमरा तीर के सामने ले आइल। हम अपन पिता के सौगंध खा के आइल हैं और जे प्राण ठान के आइल हैं वो तो सुन ले नहीं के लक्ष्मण। सुन ले हैं सियार के गीदड़ भपकी बहुत सुन ले हैं। तोहर ये बकवास के उत्तर देवे आइल बा लक्ष्मण। हमके जवाब देवे के जरूरत नहीं है लक्ष्मण। आज जब तुहार प्राण यमलोक पहुंच जाए तो वहाँ हमार काका कुंभकर्ण के चरण में गिर के वहाँ के ही जवाब दिए। जब तू इतना बड़ बड़ बात करे ले तो हमके तोरा पर हंसी आवेला। काहे कि हम तोहार माथा पर मनराट मौत के देख रहा हैं। मृत्यु हमारा बाण में तोहके दिखाई दे रहा हो लक्ष्मण। काहे कि यह बाण तुहार माथा काटी। ओ दृश्य के कल्पना कर जब तुहार कटल माथा हमरा पिता के चरण में लौट रहल होई। आय खातिर हमार पिताजी के हृदय के हाहाकार तुहार भैया राम के हृदय के करुण क्रंदन बन के फूट फूट के निकल रहल होई। हमार भैया के हमार शोक होई कि तोहार पिता पुत्र शोक में बिलखी हैं। एक निर्णय हमारी तीर करी हैं। प्रभु युवराज अंगद रावण पुत्र नरांतक के अंत कर दिलन। जय श्री राम। तीन तीन चार चार को मिलके एक अकेला के मारा तारा, यह तो हर रणनीति। अनर वीरन के रणनीति सिखावे आई बाड़ा। ई ले पहला पाठ। ई देवता के अंत करे वाला देवांत के प्रहार बा। लंका दहन करे वाला वानर के हाथ भी देख ले। जय श्री राम। प्रभु पवन पुत्र हनुमान देवता के परम शत्रु देवांतक के वध कर दिलन। अंगद और हनुमान के वीरता के गाथा सुन चुकल है। हम उत्सुक हैं लक्ष्मण अतिकाय संग्राम के परिणाम जाने खातिर।
जय श्री राम प्रभु। महावीर बजरंग बली रावण के शक्तिशाली पुत्र त्रिशरा के ओकरे तेज धार तलवार से यमलोक पहुंचा दिला। मायावी अतिकाय और लक्ष्मण के घोर युद्ध चल रहा बा भगवान। कंपन सुनले है दंडक वन से तू प्राण बचा के भाग आइल रहले। ओ समय श्री राम प्रभु दयालु रहले, बाकी आज तू सुग्रीव के हाथ से ना बच गए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रभु, महाराज सुग्रीव लंका के सेनापति अकंपन के गदा के एक प्रहार से रणभूमि में हमेशा खातिर सुखा देलन। प्रभु, युवराज अंगद ने कुंभ के वध कर देलन। प्रभु, महाराज सुग्रीव महाबली कुंभ के धराशायी कर दिलन। राजकुमार लक्ष्मण, शत्रु रथ पर बा, आप पैदल हैं। ये बराबरी की युद्ध नहीं है। आप हमारे कंधा पर बैठ के युद्ध करें। ना हनुमान जी, लक्ष्मण खातिर ये सगरी पृथ्वी एगो रथ के समान है। आप चिंता मत करें।
तो आपके हमार प्रार्थना स्वीकार करने के पड़ी। हमरा कंधा पर बैठ जाई, हम आपके आकाश में ले जाई। हनुमान जी, देर मत करी भैया, ये मायावी बा, अवसर के लाभ उठाई। निसंकोच हमारे कंधा पर बैठ के एह मायावी से युद्ध करी। अति कीनी अति कायने उड़ पहुंचो आसमान, तब लक्ष्मण को गगन में ले गए श्री हनुमान। लक्ष्मण के तीर पे तीर चले, नहीं हो तो प्रभाव प्रहारन को, नहीं हो तो प्रभाव प्रहारन को। लक्ष्मण के तीर पे तीर चले, नहीं हो तो प्रभाव प्रहारन को, नहीं हो तो प्रभाव प्रहारन को। यह रावण को सुत वीर महाबली, तीरन से नहीं हारन को, तीरन से नहीं हारन को। अब सूझत नहीं उपाय कोई, अतिकाय किकाय विदारन को, अतिकाय किकाय विदारन को। हे वायुदेव, आप जाके लक्ष्मण के अतिकाय के वध के गुप्त उपाय बताएं। उपाय करो खल मारन को। लक्ष्मण बेटा, हनुमान बेटा, प्रणाम पिताजी। दीर्घजीवी होखा। अति कीनी अति कायने उड़ पहुंचो आसमान, तब लक्ष्मण को गगन में ले गए श्री हनुमान। लक्ष्मण के तीर पे तीर चले, नहीं हो तो प्रभाव प्रहारन को, नहीं हो तो प्रभाव प्रहारन को। लक्ष्मण के तीर पे तीर चले, नहीं हो तो प्रभाव प्रहारन को, नहीं हो तो प्रभाव प्रहारन को। यह रावण को सुत वीर महाबली, तीरन से नहीं हारन को, तीरन से नहीं हारन को। अब सूझत नहीं उपाय कोई, अतिकाय किकाय विदारन को, अतिकाय किकाय विदारन को। हे वायुदेव, आप जाके लक्ष्मण के अतिकाय के वध के गुप्त उपाय बताएं। उपाय करो खल मारन को। लक्ष्मण बेटा, हनुमान बेटा, प्रणाम पिताजी। दीर्घजीवी होखा। सौमित्र, ब्रह्मा जी से प्राप्त दिव्य कवच अतिकाय के सुरक्षा कर रहल बा। तुम्हारी शक्ति बाण से यह कवच के भेदन ना हो सकेला। ऐसे तू इस समय ब्रह्मास्त्र के प्रयोग कर। खाली ब्रह्मास्त्र से ही महाबली अतिकाय के वध हो सकेला। ब्रह्मास्त्र किया संधान, लक्ष्मण ने मारा बाण। सहित धरा पर आए गिरा, अतिकाय ने तज दिए कान, अतिकाय ने तज दिए कान। दीर्घजीवी होखा, यशस्वी होखा।
महाराज विभीषण, आप बेकार चिंता करत रहली। आप हमार लक्ष्मण के शौर्य और पराक्रम देख ली। भैया, एकरा में हमार कुछ भी नहीं के। ये आपके आशीर्वाद के प्रताप है। आप ही जानत हैं, फिर भी हमार उत्साह बढ़ावे खातिर आप हमार प्रशंसा कर रहा हैं। ना लक्ष्मण भैया, अतिकाय के वध कईल इतना आसान ना रहे। ई काम तोरा जैसन वीर और पराक्रमी के द्वारा ही संभव हो सकत रहे। बाकी आगे चल के और भी कठिन परीक्षा के समय आई। हम कड़ा से कड़ा परीक्षा से ना डराइला विभीषण जी। आज युद्ध भूमि में रावण के 4 बेटा और बड़का बड़का महाबली सेना नायकन के शव दूर में पड़ल बा। ये दृश्य तो दारुण बा ही। बाकी हम ओ दृश्य के कल्पना कर रहे हैं भगवान, जब सगरी लंका एगो महान श्मशान के लेखा मृत शरीर से भरल हुई और उनका पर रोए वाला भी केहू ना हुई। प्रभु, युद्ध के परिणाम कितना भयानक होखेला। लड़े वालन के संगे उनकर संस्कृति के भी विनाश हो जाला। हाँ महाराज विभीषण, ये एगो बहुत बड़ा विडंबना बा कि सदैव धर्म के शक्ति के अधर्म के शक्ति के विरुद्ध शांति के स्थापना खातिर युद्ध करे के पड़ेला। साच त ई बा कि मानव के सबसे बड़ा शत्रु स्वयं युद्ध बा। मानव संस्कृति के पूर्ण विजय तब हुई जब संसार में सत्य और न्याय के विजय खातिर मानव के युद्ध की आवश्यकता ही ना हुई। यह खेल प्राणोत्सर्ग का घनघोर तांडव मृत्यु का, इसे रोको कोई रोको कि इसमें कितनी आंखों के तारे गए, कितने प्राणों के प्यारे गए। व्यक्तिगत शत्रुता के लिए कितने निर्दोष मारे गए, कितने निर्दोष मारे गए। सर कहीं धड़ कहीं जा गिरे, मिट गई जिनकी पहचान तक, कैसे अब इनकी अंत्येष्टि हो, कौन ले जाए शमशान तक, कौन ले जाए शमशान तक। रोको रोको यह खेल प्राणोत्सर्ग का घनघोर तांडव मृत्यु का, इसे रोको कोई रोको हम लुट गई ली, हमार जीवन भर के पूंजी लुट गए। बात तो सुना, ये छोड़ दी महारानी, का कर रही है, के छोड़ दी। हमके राजा से न्याय मांगे दी, हमके राजा से न्याय मांगे दी महारानी मंदोदरी। लंकानाथ स्वामी, हमार बेटा हमार अधिकार हमके लौटा दी। हमार ममता की गोदी सून मत करी। हम राजा के दरबार में न्याय मांगे आए लाई, अपन बेटा मांगे आए लाई।
एगो माई अपन उज्जवल ममता के पल्लू पसार के आपके दरबार में पुकार लगावे आयल है। हमार जिए के एक ही सहारा हमारा दिक्का है। हमके लौटा दी हमारा के ज्योति, हमार ममता के मोती, हमारा दिक्का है। रानी, धान्य मालिनी, धीरज से काम ला। अतिकाय हमार भी बेटा रहे। आप यदि ऐसन समझती तो ओकरा अपन काम वासना के वेदी पर बलि न चढ़ा देती। हाँ महाराज, अपन वासना के मद में शायद आपके इतना भी भान न रहल कि एक एक करके आप अपन सभी बेटन के आहुति दे देली। आप सभी रानियन के कोख सूनी कर देली, एक खातिर कि आपके सीता मिल जाए, आपके नाम इतिहास में सुनहरा अक्षर में लिखल जाए कि भइल रहे एगो त्रिलोक विजयी परम प्रतापी असुराधिपति रावण जे आपन पर नारी लोलुपता, आपन प्रेम के प्यास के आग में अक्षय कुमार जैसन नौनिहाल, प्रहस्त जैसन आज्ञाकारी पुत्र, देवांतक नरांतक जैसन लाल और हमार अतिकाय जैसन अतुलनीय बलशाली सपूत के आहुति चढ़ा देले। मालिनी, हम पूछत हैं कि जे सीता के लालसा में ये सब कुछ कर रहा है, अब यदि वो सीता आपके मिल भी जाए तो का हमार बेटन के मृत शरीर पर पैर रख के यदि वो राजमहल में प्रवेश करी तो के ओकर आदर करी, और आप भी अपन प्रजा के का मुंह दिखाए महाराज। अपन भाई, अपन बेटा, अपन कुल के सगरे योद्धा के हत्यारा का है बाप। धन्य मालिनी। महारानी मंदोदरी, धन्य मालिनी के ले जा हिमा से। हाँ हाँ महारानी मंदोदरी, चली 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 हिमा से। अभी लंका के राजमहल पूरा तरह से शमशान ना बहल बा। एगो दीपक अभी टिमटिमा रहल बा। लंकेश के महल के दिया में बाती जरावे वाला एगो कुल दीपक ता अभी बाकी बा महारानी मंदोदरी। उलट से कुल के पानी देवे वाला तोहार बेटा मेघनाथ ता अभी तक जीवित बा महारानी मंदोदरी। परम प्रतापी महाराज रावण, आपके ये महायज्ञ मेघनाथ के बलि चढ़ौले बिना कैसे पूरा होई? असंभव, असंभव। मेघनाथ के बलि दे सके ऐसन वीर संसार में जन्म ले नहीं खे मातेश्वरी। ए धरती पर, धरती के नीचे पाताल में या धरती के ऊपर आकाश में स्थित देवलोक में भी ऐसन बलशाली एक भी नहीं खे माई। दिग्विजयी रावण के पत्नी, देवता लोक के हरा देवे वाला शूरवीर अतिकाय के माई के इस तरह आंसू बहावल शोभा नहीं के दे। माई के हृदय हो खेला, भले ही वो कौनो शूरवीर के माई होके, माई के हृदय जरूर रोए। तू पुरुष लोग इतना अत्याचार मत करा कि माई के रोवे के अधिकार भी छीन ल। जे माई राजमहल में रही ओकरा रोवे के अधिकार ना दिहल जा सकेला, काहे कि ओकरा रोवे से प्रजा के हजारों स्त्री रोवे लगी हैं। राजमहल से एगो चीख उठी तो प्रजा से 10,000 चीख उठी। दिग्विजयी राक्षस राज रावण के पत्नी, पिता के प्रताप के आन पर अपन प्राण अर्पण कर देवे वाला परम पराक्रमी अतिकाय के माई इस तरह से प्रलाप करी है तो हमार सैनिकन के स्त्री लोक के मनोदशा का हुई। लंका के महारानी, राजरानी, राजमाता,
आपके आंख से टपकत आंसू पूरा राज्य में उथल पुथल मचा दी है। राजमहल के कंदन सगरे देश में हाहाकार मचा दी। ये बात याद रखी माई, राज परिवार के एगो बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होखेला। लोग हम लोग के हंसत देखेलन त हंसेलन और हम लोग के रोवत देखेलन त रोवेलन। यही से राजा के आपन दुख आपन सीना में दबा के हमेशा हंसत रहे के पड़ेला। राजा कबो दुखी ना हो सकेला। ऐसे आप दोनों राजमहल में जाई और आपन आंसू पोंछ ली। बेटा, पुरुष के पत्थर मन की जगह पर माई के ममता के कोमल मन होखत, तब पुत्र शोक में छटपटात माई के आंसू बहावे के अधिकार कबो ना चिंता। याद रखा, यह आंसू तो हर माई के आंख में भी होई। जे दिन तोहार मौत के समाचार आई, ओ दिन देखब कि तोहार पत्नी सुलोचना भी रोवेली कि ना। यदि ऊ रोई तो वो हमके पसंद ना होगी। बाकी माई इस समय रोवे धोवे के ना है। ऐसे महाराज के बड़ी अशांति पहुँचेला। ऐसे सगरे परिवार के सगरी सेना के एक ही कर्तव्य है कि महाराज के मनोबल के कमजोर ना होके देश। युद्ध आरंभ हो चुकल बा। अभी कोनो व्यक्ति के प्रश्न ना रहल। राक्षस जाति के गौरव और देश के मान अपमान के प्रश्न बन गइल बा। युद्ध काहे भइल, दोष के कर रहल, ई सोचे के समय निकल गइल बा। अब खाली एक ही लक्ष्य बा, युद्ध में विजय। उचित और अनुचित के निर्णय खाली हार और जीत से होखेला। हमेशा विजयी ही सच्चा कहावेला। मातेश्वरी, छोटकी माई के संगे ले जाई और उनका समझाई कि आज महाराज के साथ देवे के समय बा, उनका शांत करे के ना। माई, मेघनाथ वचन देता, काका कुंभकर्ण, भैया अक्षय कुमार, भैया अतिकाय, प्रहस्त, देवांतक, नरांतक आपन एक एक भाई के बदले उनकर हजार हजार योद्धा के मार के हृदय में धधकत बदला के आग के ठंडा करब। आंसू पोंछ ली माई। इंद्रजीत के रघुवंशियन पर विजय प्राप्त करे खातिर आशीर्वाद दी। आज लंका में चारों ओर घोर शांति छाइल बा। ऐसन मालूम पड़ता कि जैसे कोनो भी घर में चूल्हा तक ना जरल, कहीं से भी धुआं उठत ना दिखाई दे रहल बा। जमुनानगर के 4-4 गो महाबली परम पराक्रमी राजपुत्र एक संगे अकाल मृत्यु के मुंह में समा गए अनोखे। हुआ और का हुई। युद्ध के विभीषिका के यह दुखद परिणाम होला। तका लंकेश हथियार डाल के युद्ध समाप्ति के घोषणा करे खातिर तैयार हो गइलन। लंकेश के गतिविधि के सूचना के साधन त विभीषण जी के गुप्तचर ही बाड़न। विभीषण जी ही बता सकेलन कि लंकेश के अगला कदम का बा। अनल के गुप्त रूप से अंदर अवश्य भेजले हैं। अतिकाय के माई पुत्र शोक में पागल जस हो रहल हैं।
एकरा अलावा और कोनो समाचार नहीं थे। एह तरह गंभीर चिंता में काहे खो गईली पिताजी। जब से हम रणभूमि में जाए के निश्चय कैले हई, आप गहरा सोच में पड़ गए हई। बात का बा महाराज, आप हमेशा हमार रणभूमि में जाए से असमंजस में पड़ जाइले। ई कौना कारण? पुत्र मोहवश या आपके हमार रण कौशल पर संदेह बा? संदेह? तोहरा पर संदेह? इंद्र के वज्र के भी मामूली कंकड़ के लेखा प्रभावहीन कर देवे वाला इंद्रजीत पर संदेह? देवासुर संग्राम में अपन पिता के पराजय के अपन पराक्रम से विजय में बदल देवे वाला पुत्र पर हम संदेह कैसे करब बेटा? तब फिर अभी ले आप हमके कूच करे के आदेश काहे ना देहली महाराज? इंद्रजीत, तू लंका के सबसे मजबूत दीवार बाड़ा। लंका के गढ़ के नींव तोहरे आधार पर टिकल बा। अंत तक तोहार सुरक्षा कई जरूरी बा। आदि देव तोहार रक्षा करे। यदि तोहरा कुछ हो गई बेटा तो लंका अनाथ हो जाई। अनाथ? आपके रहते लंका कैसे अनाथ हो सकेले पिताजी? बाकी हमरे रहते यदि लंकेश्वर के मान भंग भइल, लंकानाथ के प्रतिष्ठा के अगर रक्षा ना हो सकल, त हमरा जैसन प्राचीर के गढ़ के ऐसन परकोटा के का लाभ? लाभ और हानि के हिसाब हम तोहके कैसे समझाई बेटा? अनमोल से अनमोल रतन भी अपन मोल स्वयं न जानेला। आज खाली लंकेश्वर के ही ना, पूरा लंका के प्रतिष्ठा दांव पर लागल बा। सगरे असुर जाति के आन के सवाल बा और ओकरा बचावे खातिर आप और हम खाली दोनों ही बचल हई और हम दोनों में से केहू एक के ही जाए के बाद। बात का बा महाराज, आप हमेशा हमार रणभूमि में जाए से असमंजस में पड़ जाइले। ई कौना कारण? पुत्र मोहवश या आपके हमार रण कौशल पर संदेह बा? इंद्रजीत, तू लंका के सबसे मजबूत दीवार बाड़ा। लंका के गढ़ के नींव तोहरे आधार पर टिकल बा। अंत तक तोहार सुरक्षा कई जरूरी बा। आदि देव तोहार रक्षा करे। यदि तोहरा कुछ हो गई बेटा तो लंका अनाथ हो जाई। अनाथ? आपके रहते लंका कैसे अनाथ हो सकेले पिताजी? बाकी हमरे रहते यदि लंकेश्वर के मान भंग भइल, लंकानाथ के प्रतिष्ठा के अगर रक्षा ना हो सकल, त हमरा जैसन प्राचीर के गढ़ के ऐसन परकोटा के का लाभ? लाभ और हानि के हिसाब हम तोहके कैसे समझाई बेटा? अनमोल से अनमोल रतन भी अपन मोल स्वयं न जानेला। आज खाली लंकेश्वर के ही ना, पूरा लंका के प्रतिष्ठा दांव पर लागल बा। सगरे असुर जाति के आन के सवाल बा और ओकरा बचावे खातिर आप और हम खाली दोनों ही बचल हई और हम दोनों में से केहू एक के ही जाए के बाद। तो हाथ में युद्ध पताका लेके सबसे पहले पिता जाई। काहे? काहे कि तू लंका के भविष्य बाड़ा हमार लाल, और भविष्य के रक्षा कैल वर्तमान के धर्म बा। ई पिता के मोह बोल रहल बा, बाकी पुत्र के धर्म में कर आज्ञा ना देवेला। जे पिता के काम ना आ सके वो पुत्र ही कैसन? इंद्रजीत के होखते आप जाई का धिक्कार बौखरा। आपके रणभूमि में स्वयं गइल ओ दिन भी हमके उचित ना लागल। हनुमान के दूत मान के छोड़ देवे के पक्ष में भी हम ना रही। अंगद आइल और भरल दरबार में मनमानी करके अकड़ा चल गई। हम छूट देत गईली, उनकर उत्साह बढ़त गई। पिताजी, लंका के प्रतिष्ठा पर अपन प्राण के आहुति दे के जे चल गईलन, उनका तो हम लौटा के ना ला सकी। बाकी विश्वास करी, उनकर मौत हमार मन में प्रतिशोध
प्रतिहिंसा के ज्वाला और भड़का दिले बा। राम के मस्तक, लक्ष्मण के वक्षस्थल, सुग्रीव, अंगद, हनुमान के प्राण लेवे खातिर हमार अस्त्र शस्त्र उतावला हो रहल बा। आज्ञा दी, आशीर्वाद दी पिताजी। असुर नायक अपन सेनानी के प्रलय बन के शत्रु के विनाश करे के आदेश दी। आप का सोच रहल हैं? हम सोच रहल हैं इंद्रजीत कि पाताल में भैया ही रावण आश्वासन दे ले रहन कि जब भी जरूरत पड़ी वो हमार सहायता खातिर आई हैं। वो माया रचे में हम लोगन से भी आगे बढ़, उनका काहे ना बुला लिहल जाए। अपन पुत्र के रहते आप दूसर लोक से भाई के सहायता खातिर बुलाई तो इंद्रजीत लंका के प्रजा के सामने माथा उठा के कैसे चली? पिताजी, आपके मन में दुर्बलता एगो छोटा सा छेद कर रहल बा, ओकरा से सावधान रही। जीत खातिर पूरा मनोबल आवश्यक है। इंद्रजीत पर विश्वास करी, हम युद्ध के तस्वीर ही बदल दे। आप हमके आज्ञा और आशीर्वाद दोनों दी पिताजी। तात युद्ध पताका फहरावत लौट के आवा। यह होकर निश्चित बा महाराज। आज सूर्यास्त से पहले उस सूर्यवंशियन के सूरज डुबा के मेघनाथ आकाश में गर्जत मेघ के तरह पूरा ब्रह्मांड में आपन जयनाथ गुंजावत लौटी। यदि आज मेघनाथ के जयनाथ के घोर गर्जना दसों दिशा में ना गुंजल तो वो शस्त्र उठावल छोड़ दी और लंका के सागर में जल समाधि ले ली। ना ना, तू जरूर विजयी होके अपन पिता के मस्तक ऊंचा करके लौटबा। ई विश्वास बिजुरी बन के कौन रहल बा हमार मन में। जा इंद्रजीत, आज नया जीत के कीर्तिमान स्थापित करके लौटा। विजयी होकर बहुरानी, बहुरानी, बेटी सुलोचना, का बात है मातेश्वरी? आज आप बहुत अशांत दिखाई देत हई। आखिर होनी टरले ना टराइल। हमार मेघनाथ तो हर सुहाग राम से संग्राम करे के व्रत लेके कल युद्ध क्षेत्र में जाए। इनका खातिर युद्ध में गई कौनो नया बात तना हा, फिर इतना चिंता काहे? वो ऐसे कि ई युद्ध हमरा सबके संहार करे वाला लागता। युद्ध में तो संहार होकवे करेला माई, बाकी आप जैसन वीर स्त्री के हृदय में ऐसन दुर्बलता काहे? हम दुर्बल ना हई सुलोचना, और कायर भी नहीं की। हम महाबली, मैं दानव की बेटी हैं। हम युद्ध से ना डेराइला, बाकी अधर्म से डेराइला। आज लंका नरेश जे युद्ध कर रहल बाड़न, वो विरोचित नहीं खे, काहे कि ऊ धर्म के विरुद्ध अधर्म के युद्ध बा। चाहे कौनो योद्धा कितना भी वीर काहे ना होखे, यदि ऊ अधर्म के साथ दिही तो ओकर जीत असंभव बा, असंभव बा। हम उहे परिणाम से डेरात हई। आज सगरी लंका में शोक छा गईल हा। महाराज के 4-4 गो बेटा एक साथे रणभूमि में धराशायी हो गईल बाड़न। अकम्पन और दारुक जैसन सेनापति, कुंभ निकुंभ जैसन महारथी, सबके श्री राम के योद्धा सब मुआ देलन। हमार प्रभु तो कुशल से है ना? हाँ, श्री राम तो आज लड़बे न कैलन। लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव आदि योद्धा ही लंका के सेना के संहार कर देलन। और ई समाचार सुन के बहुत देरी तक महाराज के होश न आयल। बाकी का ओकरा इतना बुद्धि आई
कि अभियो श्री राम के शरण में चल जाए? ना, यह त ना भइल। ऐसे अब जे युद्ध होई वो बहुत भयानक होई। सुनले हैं कि कल मेघनाद युद्ध खातिर जाई। जब चार चार गो मिलके युद्ध के धारा के ना मोड़ सकलन, कुंभकर्ण जैसन महाबली राक्षस एक से दूसर दिन ना देख पौलस, तो अकेले मेघनाद का कर लेही? ना बेटी, इंद्रजीत के अपार शक्तियन के तू नहीं जाने लू। वो कौन कौन तरह के सिद्धि प्राप्त कैले बा। हम बड़ा चिंता में पड़ गए हैं, ना मालूम कल का हो जाए। महाराज सुग्रीव, जबले दूसरा ओर से आक्रमण ना होके, हम लोग की ओर से पहल ना होके के चाहिए। बाकी भैया, हम लोग के पूरा तरह चौकन्ना और सावधान रहे के चाहिए। आसुरी माया के कोनो अंत नहीं खे। भारी से भारी हानि उठा के भी लंकेश्वर अंतिम सांस तक युद्ध करिए। अब त लगता आज रावण स्वयं युद्ध के कमान संभार के युद्ध क्षेत्र में आ रहल बा। अब लंका में ऐसा कौन योद्धा बचल बा जे युद्ध के संचालन करे में समर्थ होके? स्वयं रावण या होकर बेटा मेघनाद। तरह सहमल सहमल काहे खड़ा बाड़ू प्रिय? जब योद्धा रणभूमि में जालन तो उनकर पत्नी सहमल सहमल दूर ना ठाड़ रहेली। आपन हाथ से उनकर अस्त्र शस्त्र सजावेली, उनकर उत्साह बढ़ावेली। आज युद्ध में हम सेना के नेतृत्व कर रहल हई। कितना खुशी के अवसर बा। बाकी तू हुआ ठाड़ जाने का सोचतारू? सोच रहल हैं कि यह युद्ध के परिणाम का हुई। युद्ध के परिणाम खाली एक ही हुई, हमार विजय। यह विजय के का मूल चुकावे के पड़ी? सुलोचना, शेषनाग के बेटी और इंद्रजीत के पत्नी होके तू ही बेकार के प्रश्न में कहवा खो गईलू। विजय खातिर कितना मोल चुकावे के पड़ी, एक अंतिम परिणाम का होई, ये सब बात वीर पुरुष कबो ना सोचेले। इस समय शत्रु हमार द्वार पर ठाड़ चुनौती दे रहल बा। इस समय मन में कोनो शंका, कोनो दुर्बलता लावे के ना हा। खाली एक ही लक्ष्य बा, ओकर चुनौती के उत्तर आपन बाहुबल से देवे के बा। नागपुत्री, हंसत हंसत हमके युद्ध में भेजे के तैयारी करा, जैसे कि हम विजयी होके तोहरा पास लौटी। ल, मातेश्वरी भी आ गईली। माई आशीर्वाद दीही। हमार उम्र भी विधाता तो हर उम्र के साथ जोड़ देवे। तू जुग जुग जी हमार लाल। आयु के ना विजय के वरदान दीही माई। यदि सृष्टि रचे वाला भगवान के बाद माई के ही स्थान बा, तो के माई के वरदान बा कि आज रणभूमि से हमार मेघनाद विजय नाद करत खुशी से लौटी। माई के आशीर्वाद मिल गई। अब मेघनाद के कोनो शक्ति ना हरा सके। जबले हम अस्त्र के पूजा करके आई, आप कुल देवी निकुंभला के पूजा के प्रबंध करी। बैठा शस्त्रागार में इंद्रजीत धर ध्यान, देवी का सुमिरन करे शस्त्रों का संधान।
इंद्रजीत के युवराज 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 इंद्रजीत के आज भी युद्ध होई। हम कहीं न लक्ष्मण भैया, लंका इतना जल्दी हार न मान सकेली। पराजय के बाद पराजय पर भी लंकेश के उत्साह कम ना भई। होके के भी ना चाहिए। युवराज इंद्रजीत के 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 इंद्रजीत आ रहल बा। हाँ, लंकेश्वर आज अपन सबसे प्रिय, सबसे अनमोल, सबसे पराक्रमी पुत्र के युद्ध में दांव पर लगा देने वाला आज मेघनाद रण क्षेत्र में आ रहल बा प्रभु। जे इंद्र के जीत के ब्रह्मा से इंद्रजीत नाम के अलंकरण प्राप्त कैलस। ई इंद्रजीत और मेघनाद एक ही व्यक्ति के दूगो नाम, ई विलक्षण बात कैसे? इंद्रजीत जन्म से ही बहुत विलक्षण गुण लेके पैदा भइल रहल। जन्म लेबत ही ई पहला रुवाई में मेघ गर्जन जैसन आवाज कैलस। ऐसे महाराज रावण एकर नामकरण मेघनाद कर देलन। बचपने से एकर खेल कूद भी अलगे रहल। किशोर अवस्था तक पहुंचत पहुंचत मेघनाद अपन कुल देवी निकुंबला के मंदिर में दैत्य के कुलगुरु शुक्राचार्य से दीक्षा लेके अनेक सिद्धि प्राप्त कर लेलस। जे महाराज रावण के भी अचानक ही पता चलल। ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। मौन तपस्वी ने रखा, मंत्र पढ़े आचार्य, साधक पावे सिद्धियां, सिद्ध होए सब कार्य। चामुंडाय पुत्र, ये का अनुष्ठान हो रहल बा? अनुष्ठान पूरा होवे तक मेघनाथ मौन धारण कैले रही हैं। आपके बेटा कुल देवी निकुंभला के सिद्ध करके 7 यज्ञ के अनुष्ठान कैले है। अग्निष्ठ होम, अश्वमेध, बहुश्वर्णक, राजसूई, गोमेध और वैष्णव यज्ञ के दीक्षा ली। जेकर अनुष्ठान हर केहू खातिर संभव नहीं खे। मैं ईश्वर महादेव के प्रसन्न करके अनेकों वर प्राप्त करी। इच्छा के अनुसार चले वाला दिव्य रथ, तामसी नाम के माया, वान से भरल 2 अक्षय तर्कस, अजय धनुष, शत्रुनाशक प्रबल अस्त्र आपके पुत्र के प्राप्त हुई। फिर 10 दिशा में आपके पुत्र मेघनाद के सामना केहू न कर सकी दशानन। गुरु शुक्राचार्य के कहल सांच भइल। मेघनाद सगरे शक्ति प्राप्त कर लेलस। एकरा जैसन अपन सिद्धि के मद में चूर दूसर महाभट्ट योद्धा धरती पर नहीं खे।
स्वागतम युवराज मेघनाथ। सुग्रीव रण क्षेत्र में आपके स्वागत करे खातिर सबसे पहले आ गइल बा। सुग्रीव, मेघनाथ के सामने आके काहे अचानक मृत्यु के बुला रहल बड़ा? कहवा बड़न राम और उनकर छोट भाई लक्ष्मण? उनका सामने आवे के कहा। आज रण क्षेत्र में उनकर काल आइल बा। श्री राम प्रभु के दर्शन खातिर बड़ा उतावला हो रहल बड़ा। स्वामी तक पहुँचे से पहले सेवक के तो सेवा के मौका दा मेघनाथ। अंगद तू जा तोहके छोड़ देत नहीं। आज हमार लक्ष्य तू ना। आज सबसे पहले अपन भाई अतिकाय के हत्यारा लक्ष्मण के यमलोक पहुंचावे आयल हैं। कहवा बा लक्ष्मण? ओकरा से कहा इंद्रजीत ललकार रहल बा। मेघनाथ के सामने आके काहे अचानक मृत्यु के बुला रहल बड़ा? कहवा बड़न राम और उनकर छोट भाई लक्ष्मण? उनका सामने आवे के कहा। आज रण क्षेत्र में उनकर काल आइल बा। श्री राम प्रभु के दर्शन खातिर बड़ा उतावला हो रहल बड़ा। स्वामी तक पहुँचे से पहले सेवक के तो सेवा के मौका दा मेघनाथ। अंगद तू जा तोहके छोड़ देत नहीं। आज हमार लक्ष्य तू ना। आज सबसे पहले अपन भाई अतिकाय के हत्यारा लक्ष्मण के यमलोक पहुंचावे आयल हैं। कहवा बा लक्ष्मण? ओकरा से कहा इंद्रजीत ललकार रहल बा। आज्ञा दी भैया। आज मेघनाथ ना या लक्ष्मण ना। शांत शांत लक्ष्मण। शांत रहे के अवसर ना भैया। वो बड़ा विकट योद्धा बा। लड़त लड़त जब वो थोड़ा थक जाए तब सामने जा श्रेष्ठ वीर। ई कोनो रणनीति ना हा। रण के एक ही नीति हो खेला। शत्रु के जैसे हो सके परास्त कई। बाकी अनीति के राह पर चल के ना। लक्ष्मण, हम तोहके शांत रहल कहके तुहार उत्साह भंग करल ना चाहत हई। बस खाली इतना सावधान कर चाहत हई कि आवेश और उत्साह में अंतर होखेला। सोच समझ के धीर गंभीर भाव से युद्ध करिया। जब वीरवर विजयी होगा। सुग्रीव अंगद मुंह के खा के जल गईलन। आपन वीरता के दम्भ भरे वाला लक्ष्मण अभी ले कहवा लुकाइल बा? कहवा बा? मेघनाथ के सामना करे में घबराता। दम्भी मेघनाथ, बकवास बंद कर। अस्त्र शस्त्र बेकार हो गई तो दंड लइका के तरह पत्थर फेंके लगला।
का तुहार धनुर्धारी राम और लक्ष्मण के तुणीर में कोनो अस्त्र ना बचल। यदि हमरा से इतना डेरात पालन तो दोनों भाई मुंह में तिनका दबा के हमार शरण में आ जा। हे गरजे वाला मेघ, लक्ष्मण आ गइल बा। तू के भी तोहर भाई अतिकाय के पास पहुंचावे खातिर आज निर्णय हो जाई। ये गरजे वाला मेघ के नाद में कितना छल बल और रण कौशल बा। ले बचाओ अपन वक्षस्थल हमार तीव्र वाण से। हमार संत्रासक सैकड़न के संहार करत द्वार नाश करी। अंक पंत्र अस्त्र से सूखल पत्ता के लेखा सगरी सेना बिखर जाए। पुत्र दो तेजवंत दो शक्तिमान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या महाप्रतापी मेघनाद जितने भी शस्त्र चलाता है, शस्त्र चलाता है। उत्तर से आया लक्ष्मण सबके उत्तर देता जाता है, उत्तर देता जाता है। कोई क्लांत नहीं दोनों में, कोई नहीं पीछे पांव हटाता है, पीछे पांव हटाता है। यह महासमर हर बार और भी गहरा होता जाता है, गहरा होता जाता है। बाणों से निकले अग्नि कभी बरसात कभी बरसावे, तीरन से काटे तीरन को तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक युद्ध करे बाहुबल से, एक शस्त्रों पर अभिमान करे, एक शस्त्रों पर अभिमान करे। एक रामचंद्र की जय बोले, एक रावण का जय गान करे, रावण का जय गान करे। मुस्काए राम रण देख चकित, सबको लक्ष्मण का बाण करे, सबको लक्ष्मण का बाण करे। यह महासमर वह जीतेगा जिसको विजयी भगवान करे, जिसको विजयी भगवान करे। दोनों अपने सम्मान हेतु प्राणों का दाव लगावे, तीरन से काटे तीरन को तीरन पे तीर
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सूरज डूबला के बाद एकर माया शक्ति चौगुना बढ़ जाई। यदि अपन तामसी माया के प्रयोग करके आकाश में अदृश्य होके लड़े लगी तो ओकर जीत निश्चित बा। अब आपके युद्ध में हस्तक्षेप कईल आवश्यक बा, ना तो अनर्थ हो जाई। लक्ष्मण की सहायता खातिर आप बढ़ी राघवेंद्र। और ये शस्त्र से हमारा अस्त्र के अंत कर रहल बा। भैया, आपके रणभूमि में आवत ही वो डरपोक डर के भाग गए। ना लक्ष्मण, इंद्रजीत नाम हा ओकर शौर्य और महत्वाकांक्षा के महिमा महाराज विभीषण से सुन के भी ऐसन गलत धारणा बनावत रहा ओह युद्धा खातिर। निश्चय ही ई असुर कुमार के युद्ध के कोनो चाल बा। माया युद्ध के कला में ओकरा से बढ़ के केहू ना हो। सावधान रहिया वीर कुमार। अस्त्र शस्त्र सो युद्ध में जब पायो नहीं पार, मेघनाद ने दून पे नागपाश दियो डार। महाबली जामवंत अनर्थ हो गई। श्री राम प्रभु और लक्ष्मण भैया डाक पास में बंधा के धराशायी हो गए। हनुमान जी, अयोध्यापति मूर्छित हो गई नी। अरे रे रे, लक्ष्मण जी आहत हो गई नी। विभीषण जी, आपके कहना ठीक रहे। इंद्रजीत कुछ ना कुछ अनर्थ जरूर करी से हो गई। युवराज इंद्रजीत के जय, 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 युवराज इंद्रजीत के जय। आज
नागपाश से इन लोग के विधाता भी ना बचा सके हैं। युद्ध अंत भइल समझा। जा और जा के उत्सव मनावा। चंदन तरु सम राम जी यासों लिपटे नाग यासों लिपटे नाग। भूमि परे को उठावन वारे जो भूमि परे हो तो कौन उठावे। जो जगती को सचेत करे वे अचेत भय हो तो कौन जगावे। संकट में टन हारन पे जब संकट आवे तो कौन मिटावे। पार लगावन हारे जो डूबे तो डूबन हारे को कौन बचावे। जो देखे वही निर्वाह। युवराज इंद्रजीत के जय। 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 अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। राम विजयी इंद्रजीत आज स्वयं लंकापति रावण तोहार अभिनंदन करता। तोहर सदा जय होगे बेटा। जय तो सदा आपके बा पिताजी। शत्रु दल शोक सागर में डूब रहल बा। राम और लक्ष्मण दोनों भाई थोड़ी का देर में नागपाश में दम तोड़ दिए। फिर सुग्रीव, अंगद, जामवंत, हनुमान राम लक्ष्मण के शव यात्रा के लेके अयोध्या सरजू तक ले जाई हैं। विभीषण, कुंभकर्ण, नाना माल्यवान जी सभे एक ही राग अलापत रहलन। राम कौनो साधारण मानव नहीं खे, पुरुषोत्तम बा, अविनाशी बा। वो सब हमार मेघनाथ के शक्ति के न जानेलन। इंद्रजीत, तू अपन पिता के मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिला। बेटा ऊंचा कर दिला। चिरंजीवी होखा। सदा तुहार जय होखे बेटा, जय होखे। ना युवराज अंगद, एकर कौनो इलाज नहीं खे। नागपाश के पाशविक विकरालता के आप ना जानी ले। एह पाश अस्त्र के मामूली मत समझी। यम पाश से तक कबो प्राणी छूट सकेला, बाकी नागपाश से तक सगरे शरीर के टूटे और प्राण के छूटे के बाद ही मुक्ति मिलेला। ए अस्त्र के ब्रह्मा स्वयं अपूर्व यज्ञ करके प्रकट कैले रहन। फिर भगवान महाकाल महादेव जरूरत पड़ला पर संहार खातिर ब्रह्मा से मांग ले रहन
और मेघनाथ कठिन तपस्या करके शिव से एकरा के प्राप्त कर लीलस। इंद्रजीत, ये तू का अनर्थ कर देला। श्री राम और लक्ष्मण पर प्रहार करे से पहले तू हमार प्राण काहे न ले लेला। जामवंती जी, ये बात तो बाद में होते रही, पहले ये सोची कि का एकर कोनो उपचार हो सकेला। बोली विभीषण जी, आप तो कुछ उपचार जानते हो कब। ना महाराज, ई अस्त्र के कौनो तोड़ नखे। इंद्रजीत आज बाजी जीत गई। ना ना, ऐसा ना हो सकेला। हमार रघुनाथ अमर है, अविनाशी है। संसार के कौनो भी शस्त्र, केहू भी पराक्रमी के बड़का से बड़का अस्त्र वहाँ के बाल भी बाका न कर सकेला। त्रिजटा माई, हमके कान पर विश्वास ना हो रहल बा। हम अपन आँख से देखा चाहत है। हमके कौनो तरह से यहाँ से निकाल के उनकर चरणन के छाया में ले चली। यदि ऐसन हो सकत तो हम अपन प्राण अर्पण करके भी तोहके कब के तोहार स्वामी के पास पहुंचा देती। बाकी कौनो तरह संभव नहीं खे। हमार छाया भी अशोक वाटिका से एक कदम आगे ना बढ़ सकेला। काहे न बढ़ सकेली? का कर लेहन लंका की पहरेदार, प्राण ही ले लीहन ना। यदि हमार रघुनाथ, हमार प्राणाधार के जीवन ही संकट में बा तो हमू जी के का करब? संकट आवेला त संकट टल भी जाला। एकदम निराश होके कौनो तरह के अमंगल के कल्पना कैल तोहरा जैसन धीर वीर नारी के शोभा ना देला। सती स्त्री के शक्ति के का तोहके भान नहीं खे। जगावा हो शक्ति के और रोक द सामने आवे वाले मृत्यु के। नारी के शक्ति सृष्टि में महानतम बा। इस समय रोवे के ना ह बेटी। आपन आत्मा के शक्ति के जगाव और एकाग्र चित्त होके जगदम्बा के सामने ठाड़ होके पति के जीवन मांगा। तोहरा जैसन महासती के मांग जगदम्बा भी न टाल सकी है। जगदम्बे रक्षा करो, काटहु इनकर बंधु। लक्ष्मण सहित कुशल रहे, रघुबर कौशल चंदु। लक्ष्मण सहित कुशल रहे, रघुबर कौशल चंद। ए अस्त्र के ब्रह्मा स्वयं अपूर्व यज्ञ करके प्रकट कले रहन। फिर भगवान महाकाल महादेव जरूरत पड़ला पर संहार खातिर ब्रह्मा से मांग ले रहन और मेघनाथ कठिन तपस्या करके शिव से एकरा के प्राप्त कर लीलस। जामवंती जी, ये बात तो बाद में होते रही, पहले ये सोची कि का एकर कोनो उपचार हो सकेला। बोली विभीषण जी, आप तो कुछ उपचार जानते हो कब। ना महाराज, ई अस्त्र के कौनो तोड़ नखे। इंद्रजीत आज बाजी जीत गई। ना ना, ऐसा ना हो सकेला। हमार रघुनाथ अमर है, अविनाशी है। इस समय रोवे के ना ह बेटी। आपन आत्मा के शक्ति के जगाव और एकाग्र चित्त होके जगदम्बा के सामने ठाड़ होके पति के जीवन मांगा। तोहरा जैसन महासती के मांग जगदम्बा भी न टाल सकी है। जगदम्बे रक्षा करो, काटहु इनकर बंधु। लक्ष्मण सहित कुशल रहे, रघुबर कौशल चंद। कौन सा ऐसा रोग बा जेकर निदान नहीं थे? कौन सा ऐसा अस्त्र बा जेकरा से मुक्त होए के उपाय नहीं थे?
हनुमान जी के भीतर मेघनाथ के ही पास में बंधले रहल, वो कैसे बच गेल रहलन एकरा से? आंजनेय हनुमान के स्वयं ब्रह्मा जी वरदान देके नागपाश के शक्ति से मुक्त कर दिले हैं। वो जब चाहे वो शक्ति से मुक्त हो सकेला। वही वरदान से हनुमान के आज भी श्री राम लक्ष्मण के ए पाश से मुक्त करा के नया जीवन दियावे के उपाय करे के चाहिए। ए संकट के घड़ी में सहायता करे के चाहिए। बाकी यह संकट के घड़ी में संकट मोचन मारुति बाणन कहवा? उज्जवर केसरी जी, पवन पुत्र हनुमान यह समय बाणन कहवा? आपके कुछ मालूम बा? ना वत्स। कहीं इंद्रजीत उनका के फिर बंदी बना के तो नहीं ले गए? उनकर भी खोज करा, पता लगावा कहाँ बालन पवन पुत्र। जब उनकर आराध्य श्री राम प्रभु भाई लक्ष्मण के संगे संकट में बालन, ऐसा विपदा के घड़ी में वो हम लोग के छोड़ के कहीं ना जा सकेलन। इस समय भारी विपदा के यहाँ गरुड़ भगवान आपके सिवा नागपाश के निदान केहू ना कर सकेला। सभी देवता आपसे आशा लगोले बैठल बाणन। यदि श्री राम प्रभु के यह समय प्राण रक्षा ना कल गई तो देवता सबके जौना काम खातिर भगवान का अवतार भइल हा वो अधूरा रह जाई। यही से हम प्रभु के वही अवस्था में छोड़ के सीधे आपके पास चल आयल हैं। और कद्रू के पुत्र उनाग श्री राम प्रभु और लक्ष्मण भैया के शिरा से सगरे जीवन रस चूस रहल होई। संसार के बंधन काटे वाला अखिलेश्वर स्वयं आज बंधाइल पड़ल हैं। ऐसा में आप कौना सोच में पड़ल हैं? नारद जी, ना मालूम वहाँ कौन सा लीला कर रहा हैं। स्वयं भगवान के आदेश पहले बिना हम वहाँ कैसे जाएं? हे खगेश, आपत्ति काले मर्यादा नास्त। पल पल रात बीत रहल बा। क्षण क्षण माता कद्रू के पुत्र उनाग प्रभु के जीवन रस चूस रहल बा। अवतार के उद्देश्य पूरा ना हुई, अधर्म अत्याचार के आतंक से धरती मैया मुक्त ना हुई है। हे गरुड़ जी, कल्याणकारी उद्देश्य खातिर मर्यादा भंग में दोष नहीं खे। आपन पंख में पवन के वेग भर के हमार संगे उड़ान भरी और अयोध्या नाथ के भयानक नाग के पास से मुक्त करी। यह समय आपके यह धर्म है जब भगवान शिव के अंशावतार आपसे कह रहा है। अच्छा, चली पवन पुत्र। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि। तू देखा पवन पुत्र बजरंग बली आंजनेय आ रहल बाड़न और संगे पंचीराज गरुड़ भी आ रहल बाड़न। जगदीश्वराय हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि नारायणाय। विस्मित होकर गरुड़ प्रभु के मुख की ओर निहारे। ये कैसे बंधन बीच बंधे हो, बंधन काटन हारे, बंधन काटन हारे। ब्रह्मास्त्र का मान न जाए, बंधन
बंधन में स्वयं बंधाए, तुम्हारी लीला ओ तुम्हारी लीला तुम ही जानो। राम रमापति प्यारे, राम रमापति प्यारे। हे खगराज, गंगा विचार में डूब गई है। का हो गिल रहे? प्रभु मेघनाथ आप दोनों के नागपाश में बांध दिले रहल। हम लोग सभी आशा छोड़ चुकल रही, बाकी पक्षीराज गरुड़ देव आप दोनों के नया जीवन प्रदान के लिए बढ़ान। नागपाश से हमार उद्धार करे वाला पक्षीराज हमार आपके प्रत्यक्ष कौनो संबंध नहीं है, फिर भी आप निस्वार्थ भाव से हमार सहायता कैले हैं। हम आपके हमेशा ऋणी रहब। हे सहस्त्र नाम सर्वनियंता, हम क्या अपन खास सेवक ही समझी। हे रघुकुल शिरोमणि आर्य श्रेष्ठ, भविष्य खातिर आपसे इतने निवेदन बा, सदैव सचेत सावधान रह के ही ई आतातायन से युद्ध करी। आप युद्ध में भी धर्म और नीति पर चले वाला निश्चल योद्धा हैं। अधर्मी राक्षस स्वभाव से ही कपट युद्ध करे वाला होखेलन। क्रूर कर्मा इंद्रजीत माया के द्वारा जेह नागपाश में आपके बंधले रहल, ऊ तीखा दांत वाला विषधर कद्रु के पुत्र नाग ही रहलन। राक्षसी माया से प्राणांतक वाण के रूप धारण करके आपके अंत करे आयल रहलन। बाकी हम तो आपसे पहले मिलल ही नहीं की। हे देव, आप असल में के हैं? हे दशरथ नंदन, हे युग पुरुष पुरुषोत्तम, ए समय आप जौना युद्ध यज्ञ के अनुष्ठान में संघर्षरत हैं, ओह में विजयश्री प्राप्त करके जब अपन अवतार के धरती पर सार्थक कर दे, तब आप स्वयं ही हमार सेवा के संबंध के जान ले प्रभु।
का पूछत हो परिचय स्वामी, तुम सब जानत अंतर्यामी। जब निज धाम लौटी प्रभु आई हो, सेवक को तब परिचय पाई हो। सेवा को अवसर मोहि दीन हो, बहुत अनुग्रह मोह पर कीन हो। राम लखन के दर्शन पाई, मैं कृतकृत्य भयो रघुराई। मैं कृतकृत्य भयो रघुराई। करके पुण्य प्रदक्षिणा, नाथ ही कियो प्रणाम। वेद ध्वनि करतो भयो, गरुड़ चलो निज धाम। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि। धन्य बाड़ा पक्षीराज गरुड़, तू सदा देवता सब में ऊंचा स्थान पाके गणेश कार्तिकेय के समान तीनों लोक में पूजल जइबा। प्रभु, वानर सेना उच्च स्वर में जय घोष की अनुमति चाहेगा। कौना उपलक्ष्य में आंजनेय? रात के सन्नाटा के बीच में जयनाथ का है। का हम लोग विजय प्राप्त कर लेली? का राम रावण संग्राम के निष्कर्ष प्राप्त हो गए? युद्ध के उद्देश्य पूरा हो गए? ना अवधेश, हम लोग के जय घोष के उद्देश्य कोनो तरह के अहंकार की प्रदर्शन ना हो। आप पर आयल संकट के समाचार से सीता माई चिंता के सागर में डूब गई हुई है। उनकर हृदय पर छाइल दुख के निवारण करे खातिर आपन जयनाथ से उनका यह बात के संकेत दिहल चाहते हैं कि आप कुशल मंगल से हैं। हाँ भैया, हमार सेना के हृदय में उमड़त उल्लास के भाभी तक पहुंचावे के एगो यह साधन है। जैसन तुहार इच्छा। जय श्री राम। एकर अर्थ सीधा बा कि श्री राम और लक्ष्मण पर आयल विपत्ति टल गइल बा। जगदम्बा तोहार प्रार्थना स्वीकार कर लेहली बेटी। सुना, आज तोहार नाम के संगे श्री रघुनाथ के नाम लेके जय घोष कर रहल बाड़न। सच्चो सच्चो माई? ई घोष मात्र ना, घोषणा बा, अटल सत्य बा, भविष्यवाणी बा, जे उनकर हृदय से निकल रहल बा। श्री राम के नाग पाश में बंधा के मूर्छित होके से बहुत सा दर्शक भावुक हो गए रहन। बहुत सा ये भी सोचत रहन कि ऐसन रामायण में तो लिखले नहीं खे। उनकर सूचना खातिर हमार निवेदन है
कि न खाली महर्षि वाल्मीकि बल्कि गोस्वामी तुलसीदास भी यह प्रसंग के बड़ा स्पष्ट शब्द में लिखले हैं। उलंका कांड में लिखलन, ब्याल पास बंध गए खरारी, स्वबस अनंत एक अधिकारी, रन शोभा लगी प्रभु ही बधायो, नाग पास देवन भयो पायो। तुलसीदास जी श्री हनुमान के संकट मोचन नाम के स्तोत्र में जहां श्री राम के अहिरावण द्वारा पाताल ले जाए के वर्णन कैले हैं, वह नागपास के प्रसंग के भी वर्णन कैले हैं कि रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबय सिर डारो, श्री रघुनाथ समेत सबय दल, मोह भयो यह संकट भारो, आनि खगेश तबय हनुमान जू, बंधन काट सुत्रास निवारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। मतलब जब नाग के फांस श्री राम समेत सगरे दल पर डाल दिहल गई, तो हे हनुमान जी, आप ही पक्षीराज गरुड़ के लाके उनकर बंधन काट के उनके कष्ट के निवारण कैली। पहले भी ऐसे ही कई गो मित्र संशय प्रकट कैले रहन कि रावण खाली अंत में ही युद्ध करे गए रहन, ओकरा से पहले ना। बाकी वाल्मीकि रामायण में रावण के युद्ध में जाके श्री राम प्रभु के हाथ से हारल और श्री राम के दया करके ओकरा के ई कह के छोड़ दिहल कि हम निहत्था शत्रु पर वार ना करी, जा रावण कल तैयार होके अइहा। बड़ा विस्तार से लिखल है। एकरा से भी ज्यादा विस्तार से ई प्रसंग तमिल भाषा के महान ग्रंथ कंब रामायण में लिखल है। यह टीवी सीरियल खातिर हम बहुत सा भाषा में लिखल गए रामायण से लाभ उठाइला, जैसे दर्शक के रामायण के एगो सर्वव्यापी रूप मिले। बाकी मुख्य रूप से हम जिनका सबसे अधिक आधार बनौले हैं वो संस्कृत में वाल्मीकि रामायण, तमिल में कंब रामायण, तेलुगु में रंगनाथ रामायण, बंगाली में कीर्तिवास रचित रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस। आज ले हम लोग ऐसा कौनो प्रसंग ना दिखौली जे ई पांचों में से कौनो एक में नहीं खे। इतना भाषा के प्रसंग सम्मिलित करे के सबसे बड़ा लाभ यह रहे कि प्रत्येक प्रदेश और प्रांत के दर्शक के न खाली एगो नयापन और व्यापकता के आभास होखेला, बल्कि दूसर भाषा के ऋषि और कवि के भाव के आनंद भी मिलेला। जय श्री राम जी की। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।